देखिए जो हमने वर्कआउट करा आज, वर्कआउट करने का रीजन मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई आपको अपना वर्कआउट करने का क्या रीजन था, तो सबके पास अलग अलग रीजन रहेंगे। कोई कहेगा जी मेरे को वर्कआउट करना बिल्कुल पसंद है, मैं इसलिए करता हूँ। कोई कहेगा जी मुझे वेट लॉस करना है, मैंने इसलिए किया। कोई कहेगा कि जी मुझे मेरे कोच ने बताया था, जबरदस्ती करना पड़ रहा है। तो ये जो हम कर रहे हैं, हमें पहले इसको जानना है कि हम कर क्यों रहे हैं। हमने वर्कआउट करा है तो इससे हमें क्या हासिल हुआ है। अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा। कहाँ गलती हो जाती है कि वर्कआउट करते हैं उसके बाद भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो इसकी बुनियादी चीजों पे हम बात करेंगे। तो आप रिलैक्स हो जाइए, बैठ जाइए। जो जो वर्कआउट कर रहे हैं आप इसको जो है वर्कआउट को रोक सकते हैं और समझ सकते हैं बुनियादी चीजों को जो हम डिस्कशन करेंगे। देखिए मैं फिटनेस को चार पांच हिस्सों में तोड़ चुका हूं पहले, और आज उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो हिस्सा होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी फिटनेस हो उसको अ, सबसे पहले शुरुआत करेंगे ड्रीम से। अब देखिए ये बहुत से लोग सोचेंगे कोई सत्संग की क्लास चल रही है या कोई प्रवचन सुनने आए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बस इसको रिलेट करते जाना जो जो मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले जो हम बात करते हैं ड्रीम का, ये ड्रीम बहुत बड़ी चीज होती है, ये सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। हम जो फिटनेस की हम बात कर रहे हैं, जब तक हम इसको विजुअलाइज नहीं करेंगे, जब तक हम इसके बारे में सोचेंगे नहीं, जब तक हम इसके प्लान को नहीं बना पाएंगे, रोड मैप को नहीं बना पाएंगे। तो ड्रीम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए मैं, अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है, तो मैं गलतियां करूंगा ही करूंगा। सबसे पहले मुझे ड्रीम करना पड़ेगा। अब कई बार कई लोग ये पूछते हैं कि जी मुझे करना क्या है। मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई तुम पहले डिसाइड करो तुम्हें करना क्या है। तुम्हें वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, मेंटेनेंस कैलोरीज पर रहना है, या बीमारियों से निकल के आना है बाहर, या किस तरह का चाहिए क्या। पहले अपना डिसीजन लेना है। हमें सबसे पहले अपना ड्रीम बनाना है कि ड्रीम मेरा ये है। वो ड्रीम कुछ भी हो सकता है कि भाई सिक्स पैक्स भी बनाने हो सकते हैं, या हो सकता है कि जनरल मैं वेलनेस की बात करूं, या फिर मैं जो कर रहा हूं इसी में ही थोड़ा और बेटर हो जाऊं। ड्रीम बनाओ पर सबसे पहले तो ड्रीम बनना सबसे जरूरी है, उसके बाद ही पर प्लान बनेगा, उसके हिसाब से ही सब कुछ डिसाइड होगा। अब विजुअलाइजेशन पावर को ना लोग इतना आसानी से ले जाते हैं कि भाई लाइटली ले जाते हैं विजुअलाइजेशन पावर। देखिए विजुअलाइजेशन पावर की मैं अहमियत समझाता हूं तुम्हें। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था निकोलस टेस्ला, अगर नाम सुना हो। टेस्ला के नाम से गाड़ी भी आती है। इसकी हिस्ट्री बताता हूं थोड़ी सी। निकोलस टेस्ला ने सबसे ज्यादा आविष्कार करे थे साइंटिस्ट की दुनिया में। इसने इंडक्शन मोटर बनाई थी, इसने ऑल्टरनेटिंग करंट बनाया था, इसने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया था जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, और इसने रिमोट कंट्रोल बनाया था। ये इतनी सारी इसने डिस्कवरीज करी थी निकोलस टेस्ला ने। तो इससे पूछा कि भाई तुम ये इतनी सारी डिस्कवरीज कर कैसे लेते हो। बाकी कोई देखोगे न्यूटन भी था, वो भी जो है देखिए एक लॉ आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर उसने ग्रेविटी दी, पता नहीं क्या क्या दिया उसने। फिर सबसे लास्ट में उसने जो अल्बर्ट आइंस्टाइन था उसने देखो कितनी सारी थ्योरीज दी। ये कैसे कर लेते हैं मतलब इतनी सारी ये डिस्कवरीज। इसके पीछे का कारण है उनका सबकॉन्शियस माइंड। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी हम सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्लान करते हैं। हमारी डिस्कवरी हमारे माइंड में होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं, तुम्हें मालूम होगा, सोते सोते डिस्कवरी कर लेते हैं। वो मतलब नींद में होते हैं और उनको कोई विचार आता है, उसके बाद वो डिस्कवरी हो जाती है। ज्यादातर डिस्कवरी सबकॉन्शियस माइंड से होती है, और हम सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज्यादा अहमियत देते नहीं है। लेकिन हमें पता भी नहीं है कि यही काम कर रहा है। जैसे एक आइसबर्ग अगर हम देखते हैं, ऊपर 20% टिप दिखाई देती है, लेकिन उसका 80% हिस्सा जो है वो नीचे पानी में दबा होता है। सेम ह्यूमन ब्रेन है, जैसे अगर हम है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बताता रहेगा कि तुम्हें करना क्या है, कैसे क्या देख रहे हो। इतना फर्क है इन दोनों में, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में। अगर मैं कॉन्शियस माइंड की बात करूं, यानी अब मैं जो बोल रहा हूं तुमसे बातचीत कर रहा हूं, ये मैं 20 बाइट पर सेकंड की प्रोसेसिंग हो रही है। यानी मेरा ब्रेन 20 बाइट को ग्रैब कर रहा है, आपका भी। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड 11 मिलियन डेटा मतलब बाइट्स को ले रहा है एक सेकंड के अंदर। 11 मिलियन बाइट, कहाँ 40 बाइट, कहाँ 11 मिलियन बाइट। तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर अनलिमिटेड होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब हमें इसको यूज कैसे करना है सबकॉन्शियस माइंड को फिटनेस के दौरान। जब तक हम अपने आप को बताएंगे नहीं कि हमें करना क्या है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रिपेयर नहीं होगा। और सबकॉन्शियस माइंड को अगर समझाए आप बार बार कि लिख लेते हैं ना बहुत से के फ्रिज पे लिख लिया कि भाई मुझे फिट होना है, मुझे सिक्स पैक्स लेके आने हैं 3 महीने में।
आप बार बार सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे हो कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये बार बार आप उसे देखोगे देखोगे, वॉलपेपर पे आप बार बार उसको देखोगे, तो एक माहौल क्रिएट होगा। उस माहौल में आपकी बॉडी आपको बार बार ट्रिगर करेगी। जब तक हम ड्रीम नहीं करेंगे, हम सबकॉन्शियस माइंड को नहीं बताएंगे कि हमें करना क्या है, वो माहौल क्रिएट नहीं करेगा। बॉडी रिस्पॉन्ड करती है सबकॉन्शियस माइंड को, और ये साइंस है, ये प्रूवन है। भाई अगर मान लीजिए मैं, फॉर एग्जांपल, मैं दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं सो के उठा, अलार्म बजा, ये कहा जाता है कि विद इन 5 सेकंड अगर मैंने डिसीजन ले लिया तो मेरा वो काम होगा। अगर मैंने विद इन 5 सेकंड वो डिसीजन नहीं लिया तो सबकॉन्शियस माइंड उस फैसले को पलट देगा। अलार्म बजा और मुझे है कि सुबह एकदम से उठना है और जाना है वॉशरूम में, या ए फ्रेश पीनी है। अगर वो 5 सेकंड तक आपने टाल मटोल करा, तो ब्रेन इमीडिएटली उस फैसले को पलट देगा, बोलेगा यार सोता रहे, और देखा जाएगा, 10 मिनट 15 मिनट और देखा जाएगा। तो विद इन फैसला लेना होता है। सबकॉन्शियस माइंड की ये पावर होती है कि अगर उसको इमीडिएटली डिसीजन लिया तो ठीक है, नहीं तो ब्रेन उस फैसले को पलट देगा। और ये आजमाई हुई चीज होती है, आप कभी आजमा के देख लेना। आप उस पर सोचने लग जाओ एक बार कि भाई ऐसा हुआ तो कैसे होगा, तो इमीडिएटली आप देखोगे फैसला बदल जाएगा। जो डिसीजन है वो क्विक डिसीजन है और इमीडिएट डिसीजन होता है, तभी वो रिजल्ट आते हैं। अब हमें सबकॉन्शियस माइंड को ड्रीम बताना है अपना सबसे पहले कि भाई मुझे करना ये है, और वो डिसीजन पे फिर स्टिक हो जाओ, और फिर उसके प्रति आप देखोगे माहौल बनना स्टार्ट हो जाएगा। मैं अपना बताता हूँ, जब स्टार्टिंग में मैं, मुझे लगता था कि फिटनेस बड़ी मुश्किल चीज है। सो के कौन उठना चाहेगा? अगर मैं आपसे कहूँ सुबह 7 बजे उठ उठ के एक्सरसाइज करनी है, कोई नहीं उठना चाहेगा। सब ये सोचेंगे यार 12 बजे उठने में मजा है, 7 बजे उठने में कौन सा मजा है। लेकिन आप जब इसको, ब्रेन को बार बार मैप कराओगे इस चीज को कि भाई उठना है यार, चाहे जो भी हो, थकावट ही तो है, कोई बात नहीं, 7 बजे उठना ही है। आप बार बार उसको, ब्रेन को ट्रेन कराओगे तो वो माहौल बना लेगा। फिर वो, आप उसको बताए बगैर वो 7 बजे आपको उठाएगा। और जब आपने ये कंटिन्यूअसली ये हैबिट बनाई 20-21 दिन, फिर आप देखोगे जिस चीज में हमें दिक्कत हो रही थी वो हमारा लाइफ का पार्ट बन गया, उसमें मजा आने लगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे इस चीज को, एक्सरसाइज ना करें तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, और एक्सरसाइज करने में हमें मजा आने लग जाता है कई बार। तो ये हमें मैप, हमारा जो है सबकॉन्शियस माइंड हमें मैप कराता है। तो पहले अपने आप को ये बताओ कि मुझे करना ये है। वेट लॉस, वेट गेन, जो भी है आप अपना सोच लीजिए क्या करना है। अब उसके बाद आते हैं डेडलाइन पे। ड्रीम हो गया कंप्लीट, कि पता लग गया अब ये करना है। अब आते हैं डेडलाइन पे। एक तारीख तय करो। ऐसा तो नहीं है कि भाई 5 साल बाद फिट होऊंगा मैं तो, या 10 महीने बाद मैं जाकर अपना जो है फैट लॉस बर्न करना स्टार्ट करूंगा। डेडलाइन बहुत जरूरी है। डेडलाइन पता होनी चाहिए कि 3 महीने के अंदर करना है ये काम। डेडलाइन अगर नहीं होगी तो ब्रेन ईज मोड में चला जाता है, मतलब हमें आराम वाली स्थिति में पहुंचा देगा। अरे अभी तो बहुत टाइम है, कल से देखेंगे, न्यूट्रिशन परसों से देखेंगे। तो डेडलाइन होनी जरूरी है। डेडलाइन होगी तो आपको पता रहेगा, बैलेंस बनाएगा दिमाग कि कितनी जल्दी हम चल रहे हैं, कितनी फास्ट चल रहे हैं, कैसे हम काम कर रहे हैं। उसका होना बहुत जरूरी है डेडलाइन का। तो आप अपने ओवरवेट हैं तो आप उसके हिसाब से देखो कि भाई हेल्दी वेट रिडक्शन जो है वो कितना होना चाहिए। उसके हिसाब से समझ में आ जाएगा कि डेडलाइन मुझे 4 महीने की रखनी है, 3 महीने की रखनी है। जिसका 8-10 किलो कम करना है वो अपना 3 महीने, 2 महीने रख सकते हैं। जिसका ये है कि भाई 30 किलो घटाना है, 20 किलो घटाना है, तो वो अपना डेडलाइन रियलिस्टिक होनी चाहिए डेडलाइन। ऐसा नहीं है कि भाई मैं एक ही महीने में 15 किलो कम कर दूं। तो रियलिस्टिक अप्रोच वाली डेडलाइन है, खुद के दिमाग में तय करनी है। ठीक है, जो कोई भी आपका ड्रीम है, चाहे वो बीमारियों से बाहर आना है, चाहे फैट को बर्न करना है, कुछ है, दो चीज क्लियर होगी। ये क्लियर हो गया कि पहुंचना कहाँ है, और ये पता लग गया कि पहुंचना कब है। अब देखो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पेस बता देगा कि आपको इस गति से चलना है अगर ये रिजल्ट अचीव करना है। अब तीसरी चीज क्या चाहिए? तीसरी चीज है कि अब इंप्लीमेंट करना है ये सब। इंप्लीमेंट कैसे होगा? उसका पहला बुनियाद है डाइट। अगर डाइट आप लेनी स्टार्ट कर दोगे, फिर आप पहले दिन से ही रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, डाइट से कैसे इफेक्ट आता है। देखिए, ये कहा जाता है कि यू बिकम हु यू, व्हाट यू ईट एंड व्हाट यू थिंक। मतलब जो तुम सोच रहे हो और जो तुम खा रहे हो, तुम वो बन जाओगे। और ये सच्चाई है। जब हम अच्छा खाना खाएंगे, आप देखोगे कि पॉजिटिव चीजें दिमाग में आएंगी और आप मोटिवेटेड रहोगे उस काम को करने के लिए। लेकिन अगर हमने नेगेटिव खाना स्टार्ट कर दिया, आप देखो, आप अल्कोहल कंजप्शन करने स्टार्ट कर दो, आप देखो कि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी, हर चीज मतलब नेगेटिव होती चली जाएगी।
तो जो हम खा रहे हैं वही हम बन जाएंगे। अगर आप हेल्दी प्रोटीन खा रहे हो, हेल्दी डाइट ले रहे हो, अच्छा मतलब शुगर फ्री डाइट ले रहे हो, बहुत बढ़िया डाइट ले रहे हो, आप देखोगे कि गंदी चीजें आपके सामने रख देगा ना कोई, आप उसको हाथ भी नहीं लगाओगे। तो डाइट मस्ट बी क्लीन। अब डाइट के बारे में हम बात करते हैं तो अनलिमिटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जिसमें हम बोल सकते हैं सुबह से शाम तक डाइट में क्या लेना क्या नहीं लेना। आपको पता ही है डाइट कैसे लेनी है, क्या लेना है। डाइट में तीन चार मेजर चीजें हैं। एक तो शुगर को अपने लाइफ में से बिल्कुल काट डालो आज ही। कई बार लोग पूछते हैं कि भाई ये भी नहीं खाना होगा हमें। ये सवाल ही गलत है कि हमें ये भी नहीं खाना होगा। सवाल ये पूछना चाहिए कि क्या ये खाना चाहिए। तो शुगर जैसी चीजें जो हैं इनको अपनी लाइफ से आज ही काट डालो। चाहे आप हेल्दी हो, चाहे आप फिट दिख रहे हो, आप कैसी भी सिचुएशन में हो, आप शुगर को अपनी लाइफ से काट दो। बिल्कुल काट दो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। शुगर के ऊपर हमने प्रॉपर्ली बात करी है पूरी। शुगर इतनी बेकार चीज है कि इसको स्वीट पॉइजन बताया गया है। ये मतलब ना इसमें कोई न्यूट्रिशन है, ना इसमें कोई काम की चीज है, ना इसमें कोई भी पदार्थ है जो हमें हेल्प करेगा। ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक केमिकल है। और कार्बन की आप समझ सकते हो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है, कुछ भी मतलब बेनिफिट नहीं है। तो जो चीनी के रिप्लेसमेंट है, जैसे बोलते हैं गुड़ खा लिया, खांड खा ली या कुछ भी खा लिया, उनको काट दो, बिल्कुल ही काट दो उनको। चीनी का कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। ये टेस्ट बड जो है ना, ये कुछ दिन बाद आपसे खुद कहेंगे कि भाई चीनी तो यार पागलपंती में ही खाता रहा मैं, इसका कोई फायदा ही नहीं। ये टेस्ट बड अपने आप चेंज हो जाती है। आप देखो एक बार करके 20 दिन आप मीठा अपने आप ही ये कहोगे कि अरे ये तो खामा खामा इसको चक्कर में पड़ता था, ये तो है नहीं कुछ। 3 महीने 4 महीने। अच्छा एक अभी मैं कल देख रहा था, रोनाल्डो जो फुटबॉलर है, उनके जो बच्चे हैं 16 साल के हो गए हैं। 16 साल का उनका बेटा है और क्लब फुटबॉल खेलता है, 16 साल का। और 16 साल में उसने आज तक उसने बताया ऑन रिकॉर्ड कि मैंने कभी चॉकलेट नहीं चखी अपनी लाइफ में, चॉकलेट होती कैसी है। और एक दिन उसका वो बेटा बोला कि पापा मुझे आईफोन खरीदना है, ये तो ऑन रिकॉर्ड उसने इंटरव्यू में कही है कि पापा मुझे आईफोन चाहिए। तो उसने क्या किया, उसको प्राइवेट जेट में बिठाया और एक स्लम एरिया वाले उसमें अपने हेलीकॉप्टर को लैंड कराया जहां झुग्गी झोंपड़ी होती है। तो उसने वहां उसको उतारा, अपने बेटे को लेकर गया और उसने कहा देखो मैं यहाँ से पैदा होकर यहाँ पहुंचा हूं, अगर तुम आईफोन खरीदना तो तुम खुद खरीदो। तो हम जैसी शिक्षा दे रहे हैं हम ऐसे ही बन जाते हैं। अभी मैं टॉपिक से आउट हो गया था, हम फिर से चीनी पे आते हैं। तो शुगर को आपको अपनी लाइफ से बिल्कुल काट देना, आप देखोगे कि बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे और पहले दिन से रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। शुगर का एक सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको बताता हूं, जो हम किसी को पता ही नहीं है। जो ये हमारी आर्टरीज है ना, ये जो नसें हैं, ये जितनी भी नसें हैं जहां से ब्लड फ्लो कर रहा है, इसकी जो अंदर की एक लाइन होती है, लेयर जो होती है, इस लेयर में एक इन्फ्लेमेशन नाम की चीज पाई गई है। इन्फ्लेमेशन यानी हल्की हल्की सूजन। अब हमने जो चीनी खाई है ये सूजन को प्रमोट करती है। अब मान के चलो मेरी एक नस है जिसका डाया एक्स है और उसमें कुछ इन्फ्लेमेशन आ गई, तो आप देखोगे वो डाया जो है वो -X हो जाएगा, यानी कुछ उसकी जगह इन्फ्लेमेशन ने ले ली। अब मेरे को हार्ट अटैक के चांसेस जो है 40% बढ़ जाएंगे अगर मैंने ज्यादा शुगर कंज्यूम करी। इन्फ्लेमेशन यानी हड्डियों में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना, पूरी बॉडी में दर्द रहना, स्टिफनेस रहनी, ये चीनी की देन होती है। अगर आप पहले दिन ही आज काट दोगे, आप 7वें 8वें दिन रिजल्ट देखना स्टार्ट करोगे कि जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं चीनी के। और मैं एक चीज और आपको एक राज की बात बताता हूँ। अगर एक बार को आप न्यूट्रिशन नहीं भी ले रहे हो, एक बार को मैं मान लेता हूँ कि न्यूट्रिशन स्किप हो रहा है या आया नहीं है या कुछ नहीं हुआ, अगर आपने चीनी नहीं खाई और घर की आप डाइट भी ले रहे हो, तो देखोगे वेट नहीं बढ़ेगा। और अगर आपने शुगर कंज्यूम करी, आप कितने न्यूट्रिशन ले लेना, आप 4 या 5 दिन में देख लेना वेट को नाप के कहाँ पहुंच रहा है। ये शुगर सिर्फ कैलोरीज नहीं है, ये शुगर और भी चीजों को खराब कर रहा है। अब फैटी लिवर की हम बात कर रहे थे एक दिन, मौसमी जी ने भी बताया था कि फैटी लिवर की प्रॉब्लम है उनको। देखिए हेल्दी वेट है, हेल्दी कैटेगरी है, बिल्कुल बढ़िया, कोई ओवरवेट नहीं कह सकता। लेकिन फैटी लिवर हुआ कैसे? विसरल फैट तो नहीं था इतना, लेकिन फैटी लिवर हुआ कैसे? शुगर जो है वो दो हिस्सों में बट गई सीधा, फ्रुक्टोज और हमारा ग्लूकोज। जो फ्रुक्टोज है वो सीधा गया लिवर में और लिवर ने इसको प्रोसेस करना स्टार्ट करा। जब अननेसेसरली उस पर लोड आएगा तो वो क्या करेगा, उसको उसको चोक करना स्टार्ट कर देगा, यानी सब कुछ बंद कर देगा तामझाम लिवर का। सारा फ्रुक्टोज जो है वो सारा चोक कर देगा उसको, और वो जितना भी हमारा लिवर का फंक्शन था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और देखो सारे हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे।
और वो काम करना जहां से बंद करेगा वो फैलना स्टार्ट हो जाएगा उसमें। और अगर इस कंटिन्यूअसली हमने इसको कंटिन्यू करते रहे तो ये सिरोसिस भी हो जाता है, जिसको मतलब लिवर डैमेज कह देते हैं, जो शराब से होता है। शराब और शुगर, ये दो ही चीजें असर करती हैं लिवर पे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अपना शुगर को कंटेंट को समझो कि शुगर कंटेंट हम अननेसेसरली लिए जा रहे हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, रिजल्ट तो छोड़ो, मतलब अंदर की डैमेज हो जाएगी चीजें। तो शुगर को अपने लाइफ से काट दो आज ही, चाहे आप डाइट प्लान बना है या नहीं बना है, पहले दिन से ही। दूसरी चीज, फाइबर्स को बढ़ा दो डाइट में। सलाद खाने की आदत डालो कि जितने ज्यादा से ज्यादा सलाद खाई जा सके, जितने ज्यादा से ज्यादा हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो होते हैं हमारे, एक सिंपल कार्ब्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं। इनको ऐसे समझ लो कि जो चीजें आपको देखने में ऐसी लग रही हैं कि हमारी धीरे धीरे पचेंगी, उनको खाना शुरू करो। जो जल्दी पच जाएगी उसको खाना कम कर दो, जैसे आलू हो गया, सफेद चीजें जो होती हैं। ठीक है, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट को समझ लोगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। डाइट के बारे में हम बहुत बात करते हैं, प्रोटीन है, फैट है, कार्ब्स हैं, डिस्कशन हमने बहुत की है। डाइट के बाद फिर चलते हैं डिसिप्लिन पे। डिसिप्लिन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है डाइट के बाद। एक मुझे कोई कैंडिडेट थे जिन्होंने बहुत बढ़िया हेल्दी वेट लॉस किया था, फिर उसके बाद उनका वेट गेन हो गया था। शायद वंदना जी थी, जिनका 5 किलो वेट गेन हो गया था, और भी थे। मेरी मदर का शायद एक बार बीच में 3-4 किलो बढ़ा भी था। उन्होंने 72 पे पहुंचा दिया था इस टाइम, मतलब उन्होंने जो उनको बल्किंग का बताया गया था। आपने देखा कि आपने डिसिप्लिन तोड़ा, एकदम से रिजल्ट जो है अब्रप्टली अपोजिट आता है। जहां आपने अपनी डाइट को, अपने डिसिप्लिन को कहीं भी छोड़ा या कंसिस्टेंसी को छोड़ा, एक कुशल जी हैं, वो नहीं आ रहे हैं, डिसिप्लिन उनका गया, खत्म। अब अगर इस डिसिप्लिन को आपने तोड़ा कहीं पर भी, तो रिजल्ट आपको नेगेटिव मिलेगा, और जब पहले थे ना उससे भी और पीछे पहुंच जाओगे। तो डिसिप्लिन हमेशा कंटिन्यूअसली बरकरार रखना है। अब डिसिप्लिन में क्या क्या चीजें आती हैं? एक तो सबसे पहले एक्सरसाइज आती है। एक्सरसाइज को कंटिन्यूअसली करते रहना। एक्सरसाइज चाहे आप थोड़ी थोड़ी करो, लेकिन करते रहो। चाहे आप बिजी हो, काम पे जा रहे हो, अब मैं काम पे आया हुआ हूँ, तो यहाँ पर मैं चाहता तो बहाना बना सकता था कि भाई टाइम नहीं है, या ये नहीं है, या नहीं करता। तो किसका नुकसान होता? मेरा ही नुकसान होता। तो डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है। डिसिप्लिन को कभी भी जो है नजरअंदाज नहीं करना है कि यार कोच तो देख ही नहीं रहा, तो लड्डू रखें तो खींच दो। डिसिप्लिन हो गया। उसके बाद एक्सरसाइज वाला डिसिप्लिन के बाद आते हैं डाइट वाले डिसिप्लिन पे। उस पे भी डिसिप्लिन हमें फॉलो करना है। मतलब हमने ये ध्यान रखना है कि ये चीज खानी नहीं है तो नहीं खानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। लॉक लगा लो मुंह पे, ताला लगा लो, और मशीन की तरह समझो बॉडी को। इसको कभी ऐसा नहीं समझना है कि यार ये बॉडी और ब्रेन एक ही चीज है, ये एक ही चीज, मतलब ऐसा नहीं समझना है कि अभी सामने रखा है तो लो खा लिया, ठीक है, हो गया काम। इसको मतलब ऐसा समझना है कि ये इससे जुड़ा हुआ है डायरेक्टली हमारी बॉडी से। आज का डिस्कशन ऐसा ही है, थोड़ा सा जनरल हो जाएगा, ज्यादा डिस्कशन होते चले जाएंगे। तो यही 3-4 चीजें हैं जो डिस्कशन हम करते रहते हैं डेली। डाइट हो गई, डिसिप्लिन हो गया, अपने डेडलाइन हो गई, ड्रीम हो गया। इनको बना के रखो और कंटिन्यूअसली इसको करते रहो। और सक्सेस स्टोरीज पे बहुत ध्यान देना है। हम जो है अगर ये सोचे कि हर चीज का एक्सपेरिमेंट कर लें तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे सामने। दिनेश जी हैं, इनका मैं कल एक वो फोटो देख रहा था, अस्पताल में पड़े हुए थे। मतलब कोई कह देगा कि ये आदमी वही है जो हॉस्पिटल में पड़ा है, और आज देखो इनकी 3-4 चीजों पे इन्होंने काम करा था। इनकी अगर लाइफ के बारे में आप जानने की कोशिश करो तो ये एक एनसाइक्लोपीडिया है हमारे सामने। इनसे बड़ा कोई इंस्पायरिंग हो ही नहीं सकता। इन्होंने अपनी डाइट पहले दिन ही चेंज कर ली थी, जब इनको बताया था इनके कोच ने कि भाई मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। और दूसरी चीज फिर इन्होंने फॉलो करी, कंटिन्यूटी। आज इनको हो चुके हैं 2 साल के आसपास, 2-3 साल हो चुके हैं। देखो आज भी इनको डेली आप देखते हो कैमरे पे। ये चाहते तो फिट हो गए, अपने घर बैठ जाते, क्या जरूरत पड़ी है? डिसिप्लिन का काम समझ रहे हो अपने आप। तीसरी चीज, इन्होंने एक डिवोशन भी दिखाई है, अपने कोच के प्रति ग्रेटिट्यूड भी दिखाया है। ये जितनी बार भी कोच का नाम लेते हैं उतनी बार उनको धन्यवाद देते हैं। हम ग्रेटिट्यूड को अगर अपनी आदत में ले आए तो देखोगे कि हमें मतलब कितना अच्छा लगेगा। कोच को भी मतलब इज्जत देनी आनी चाहिए हमें। हम कई बार ये सोच जाते हैं कि हमने बस फिटनेस पा ली, अब हम सब कुछ आ गया हमें। ऐसा नहीं है, कोच कोच ही रहेगा हमेशा। तो कोई अपने अगर सवाल है वो भी पूछ सकते हो। किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो वो पूछ सकते हो, सारे कोच बैठे हुए हैं यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम आ रही हो न्यूट्रिशन में या कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप डिस्कशन कर सकते हो। मेरे पास साधन नहीं है आज एजुकेशन देने के, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं अगली बार जब मैं घर पहुंचूंगा तो मैं प्रॉपर स्लाइड एनिमेशन के बिना मैं बोल नहीं पाता।
मैं चीजें जो है समझा नहीं पाता। तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, उसके लिए मैं बढ़िया एक एनिमेशन की वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिसमें मैं आपको प्रॉपर फैट बर्निंग का समझाऊंगा कि होता कैसे है, ऐसे कैसे मतलब रिजल्ट आ रहे हैं हमारे 3-3 महीने में, वो चल क्या रहा है हमारी बॉडी में, वो विद एनिमेशन में प्रिपेयर कर रहा हूँ मटेरियल। तो मैं जैसे ही जाऊंगा आपको बढ़िया उसके बारे में मैं सारा समझाऊंगा। तो आज अगर कोई भी अपने डिस्कशन जो भी हमारे हुए हैं आज, इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। किसी का स्टक हो गया हो वेट तो वो पूछना चाहे तो पूछ सकता है। एक बार अमित मौसमी जी से पूछो, उनका डाइट प्लान भेजा था, और वो अब कैसा फील कर रहे हैं, क्या प्रोग्रेस। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को। और सर, मैंने मेरे न्यूट्रिशन तो आ गए हैं, और ए फ्रेश और मल्टीविटामिन तो स्टार्ट ही है, और बाकी का मैंने अमित जी को बोला है, तो अमित जी भेजेंगे। और बाकी मैं खाना पीने का तो पूरा ध्यान दे रही हूँ, ऑयल नहीं खाती, ऑयली फूड्स, और मीठा वगैरह भी ये नहीं करती, तो वैसे ही चल रहा है। जी, आपका न्यूट्रिशन कल परसों पहुंच गया था आपके पास। मैं जी सर। आपसे यही पूछना चाहूंगा, पहले अपना ड्रीम बताओ आप, कि ड्रीम क्या है, करना क्या है। सर मुझे हेल्दी रहना है, और फिट रहना है सर, आगे के लिए भी। और मतलब हेल्दी, कोई मेरे जो ट्राइग्लिसराइड और फैटी लिवर जो बढ़े हुए हैं, हम्म। तो उनको भी कंट्रोल करना है, तो ऑलवेज फिट ही रहना है। तो ड्रीम क्लियर है कि करना क्या है। जी सर, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया है। इनका ड्रीम हमें इसलिए मजबूत नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि इनका फिटनेस पे मतलब ये ऑलरेडी है, इनका वेट ऑलरेडी ठीक है, तो इसलिए हमें नहीं इनका सर, ड्रीम थोड़ा आज हल्का दिखाई दे आज रहा है मैं पूरा हाँ जी। एक्सरसाइज कर नहीं पाई एक्चुअली। कल रात को मैं गिर गई थी, स्लिप डाउन हो गई थी, तो हाथ उठाने में मुझे काफी प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने ज्वाइन तो किया, और बीच में मुझे बहुत ज्यादा पेन होने लगा, तो अभी देख रही हूँ थोड़ा स्वेलिंग भी है। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा स्टॉप भी हो गई। लेकिन सर, एक्सरसाइज भी करती हूँ तो मुझे हेल्दी फीट होता है, फील होता है। तो बाकी सारे तो ठीक है, और सबके मतलब मोटिवेशन सुनती हूँ, सबको सुनती हूँ तो अच्छा भी लगता है, और इम्प्लीमेंट करना चाहूंगी अपने लाइफ में है। बहुत बढ़िया है। देखो इंजरीज का ध्यान रखो, इंजरीज से फिर परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी, क्योंकि इंजरीज जो होती हैं ये फिर और मतलब परेशान ज्यादा करती हैं। और दूसरी चीज, आपने जैसे आपने बताया कि ड्रीम क्लियर है, अब डेडलाइन आपके केस में आजीवन होनी चाहिए, क्योंकि डेडलाइन इसमें ये नहीं है कि मुझे 30 किलो वेट लॉस करना है या 20 किलो। आपको अगर फिट रहना तो फिर डेडलाइन बनाओ पूरे जीवन की, कि अगले जी 60-70 साल तक बढ़िया फिटनेस बना के रखनी है। जी देखो सर। इनका इनका मैं एक एक चीज की दाद दूंगा। इन्होंने 1.5 महीने पहले इन्होंने हमारे ग्रुप में इन्होंने ज्वाइन किया था, और इनका न्यूट्रिशन नहीं था इनके पास। 1.5 महीना बिना न्यूट्रिशन के इन्होंने कंटिन्यूअसली फॉलो किया, और हमारे मतलब हेल्थ लवर्स क्लब में इन्होंने नॉलेज को लेते रहे, एजुकेशन को लेते रहे, एक्सरसाइज भी धीरे धीरे स्टार्ट करी। मायने रखती है ये चीजें, बिना न्यूट्रिशन के, बिना किसी मतलब मोटिवेशन के और बिना चीजों के 1.5 महीने तक कंटिन्यू करना, और उसके बाद फिर आज उनको न्यूट्रिशन पहुंचा इनके पास, इनको लगा कि भाई अब जरूरत है। तो ये मतलब मैं उसके लिए आपकी डिवोशन पावर बहुत मजबूत है, थैंक यू सर। मैं उसको मानूंगा। वरना आप देखो ना कि भाई किसी को साधन ही नहीं है अगर किसी के पास, और उसके बाद उसको बोले कि भाई सारे लोगों के पास साधन है, इसमें जुड़ जाओ, वो देखेगा कि यार मेरा तो इसमें कोई काम ही नहीं है, मैं इन सबसे अलग हूं, तो वो छोड़ के भाग जाएगा। तो आपने मतलब अपनी जो विल पावर है वो बहुत मजबूत दिखाई है, तो इस चीज के लिए मैं मतलब सल्यूट है। और आप इसको अब न्यूट्रिशन को अब आपने मिल ही गया है तो उसको कंटिन्यू करना है। और फिर जी सर। देखोगे ट्राइग्लिसराइड तो कुछ भी नहीं है, ट्राइग्लिसराइड तो छोड़ो, ये तो 3 महीने में 2 महीने में नीचे आ जाएगा। और और जो चीजें आपको मिलेंगी उनमें मैं बताता हूँ, आपका कंसंट्रेशन आप नोटिस कर लेना, याद करने की क्षमता। लोग कहते हैं ना कि अरे मैं तो रख के भूल गया, फलानी चीज याद नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं अगले 25 स्टेप याद कर लेता हूँ कि हो क्या रहा है। मैं जिस काम में काम करता हूँ तो उसमें मुझे 20-20, 25-25 स्टेप याद रखने होते हैं। एक गलती हुई तो खत्म है मामला, मतलब कितने 100 करोड़ का नुकसान होगा और कितने लोग मरेंगे उसका पता ही नहीं है। एक छोटी सी गलती से मतलब 100 लोग मर जाते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में आप पानी से खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग विद द वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो कंसंट्रेशन फोकस बहुत मजबूत होना चाहिए। जहां एक गलती हुई, मतलब जहां पानी का गेट बंद करना है और वो खोल दिया गलती से,
तो सोचो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा सब कुछ। तो हमें मतलब ये फोकस और कंसंट्रेशन आप देखोगे कि बहुत तेज होगा, एकदम से तेज होता चला जाएगा। फिर देखोगे आपकी डाइजेशन सबसे बढ़िया होती चली जाएगी। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम जिनको है ना, वो न्यूट्रिशन लेके देखो, 10 दिन 20 दिन में समझ में आएगा। ब्लोटिंग ही खत्म हो जाएगी लाइफ से। मुझे नहीं पता कि लास्ट टाइम मेरी गैस कब बनी थी, कब डायरिया हुआ था, कब कॉन्स्टिपेशन हुआ था, याद ही नहीं है। 4 महीने 5 महीने पहले की बात है, जब न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करा सब खत्म हो गया। और देखोगे आप रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, हेल्दी रिलेशन हो जाएंगे लोगों से। आप देखोगे मतलब बात करने में लहजा चेंज हो जाएगा, एग्रेशन खत्म हो जाएगा लाइफ में से। और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाओगे थोड़ा थोड़ा, और देखोगे बहुत चीजें चेंज हो जाएंगी। यही फिटनेस है, यही फिटनेस है जो मतलब हम देखते हैं ना सिर्फ बाहर से। ये तो एक लेयर है, बाहर की। अंदर की जो फिटनेस है ना, वो खुद ही महसूस कर पाओगे, कॉन्फिडेंट हो जाओगे। 100 लोगों में आप बात करा दो, आज हमारे किसी भी हेल्थ लवर्स ग्रुप का आदमी है, उसको 1000 आदमी अगर खड़ा हो, आप स्टेज पे चढ़ा देना, कोई नहीं घबराएगा नहीं। ये फिटनेस है, अंदर से आती है। Yes, sir. सबकॉन्शियस माइंड सबका देखो कितना स्ट्रांग हो रखा है। कल हमारे अमरपाल अंकल जी ने एक्सरसाइज कराई थी, उनका सबकॉन्शियस माइंड देखो कितना स्ट्रांग हो गया है। मतलब उन्होंने वो चीजें करके दिखाई, ना शर्माने का नाम, ना कुछ, ना किसी घबराने का नाम, करके दिखाया। विल पावर जो है, ये सारी ये चीजें ना जुड़ी हुई हैं फिटनेस से। आप न्यूट्रिशन से जोड़ के देखो इसको। जी ये सर। बॉडी जो है ना, ये बॉडी ऐसे है जैसे एक जमीन है, उसको वो बंजर जमीन है, अगर हम उसको पहले फर्टाइल बनाएंगे तभी तो उसमें पैदावार होगी। अब फर्टिलिटी के लिए हमें बहुत चीजें उसमें रोपनी होती हैं, उसमें हमें खाद देना होगा, हमें अपने न्यूट्रिशन देने होंगे, समय देना होगा। विल पावर, बहुत से लोग कह देते हैं समय नहीं है जी, टाइम नहीं है जी, मतलब वो फर्टाइल नहीं हो पाएगी उसकी बॉडी कभी भी। टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि पता ही नहीं है उसको कि इम्पोर्टेंट कितना, पैसे कमाने लग रहे हैं बस। पैसे जिस दिन आने बंद हो जाएंगे, बॉडी खराब हो जाएगी, जब समझ में आ जाएगा कि यार दिया होता टाइम तो बढ़िया था। 24 घंटे में से 4% का ही तो है, बस 4% ही तो टाइम देना है। जी तो सर। ये बहाने होते हैं सब बस। और आप देखोगे ये सारी चीजें आपकी बेटर होती चली जाएंगी, टाइम भी निकल जाएगा। आप भी थे शायद जो कर रहे थे कि टाइम नहीं है जी, बच्चे स्कूल जाते हैं, आप बैठे हो देखो, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा की एजुकेशन लेते हो आप। सर नहीं, उसको मैं मैनेज करती हूँ। मेरी डॉटर का डे स्कूल है, वो 11:30 को जाती है। और अभी तो उसके पेपर चल रहे हैं तो ट्यूशन नहीं है। तो मुझे उसको यहाँ मैं अकेली मैनेज रहती हो हूँ रहा है तो ना? पिकअप एंड ड्रॉप करना होता है। मैनेज हो रहा है ना? सर, हाँ जी, यही यही बता रहा हूँ मैं, मैनेज हो जाता है। तो और किसी को अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो, आप कर सकते हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दिनेश जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। मैं तो मस्त हूँ भाई। तो हेल्थ लवर ग्रुप चेक कर रहा था मैं आज, तो उसमें 189% है, और आज ज्वाइन कितने हैं 31। तो कुछ की ड्यूटी हो सकते हैं 50 के लगभग हमारे हेल्थ लवर क्लब के, जो अपना फिटनेस को अचीव करना चाहते हैं, गोल उन्होंने अपना बनाया हुआ है, वो डेली ही ज्वाइन होते हैं। लेकिन कोई ये चाहता है कि मैं 2 दिन 4 दिन करके मैं सिक्स पैक बना लूं या मैं फिट हो जाऊं फिर मैं छोड़ दूं, तो ये आपका भ्रम है। तो मैं ये भ्रम अपना दिमाग से निकाल दो कि मैं 2016 से ही लगा हुआ था, तो आज से नहीं लगा। और एक दिन में नहीं होगा भाई, बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन एक दिन कमाल हो जाएगा। तो 1 साल पूरा कंप्लीट, प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि 1 साल में आप पूरा बदल जाओगे। तो मैं तो पूरा बदल गया हूँ। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग भी बदलो। लेकिन क्या सोचते हैं लोग, आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, उससे नहीं होगा भैया। अपने कंटिन्यू अनुशासन बहुत जरूरी है। बिना अनुशासन के रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। दूसरा गाइड जरूरी है, गोल भी जरूरी है, गोल बनाओ अपना। जैसे अमित भाई ने बताया कि आप क्या चाहते हो। जैसे हम किसी भी, मान लो हमने दिल्ली जाना है और हम ट्रेन में या बस में बैठ गए, और कनेक्टर को बोलेंगे भैया, वो पूछेगा कहाँ जाना है, तो आप ये पूछोगे हाँ मेरे को कहीं की भी दे दे, तो कहीं की वो कहाँ की टिकट देगा? जब तक आपका कोई रास्ता ही नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो आप नहीं पहुंच पाओगे वहां। अब जब आप बताओ कि हाँ दिल्ली जाना है मेरे को, तो वो दिल्ली की टिकट दे देगा, तो आप दिल्ली पहुंच जाओगे। तो ये भाई अपना गोल लिखो, लिखने में बड़ी पावर है। मैंने अपने गोल लिखे हुए हैं, छोटे छोटे गोल लिखने हैं। बड़े गोल मत लिखो, बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे। छोटे छोटे गोल लिखो, छोटी छोटी खुशियों को
मतलब आनंद लो उसका, तो अपने आप ही जीवन आपका मजा आ जाएगा। बिल्कुल मेरा जीवन तो बिल्कुल बदल गया है भाई। और मैं बिल्कुल इतना मजा आता है लोगों को। एक दिन अभी मैं बीके बल्लभगढ़ हॉस्पिटल में गया था, तो वहाँ जैसे मैं कोई काम से गया था, तो वहाँ एक लेडी जैसे दर्द के मारे चिल्ला रही थी। तो वो इंजेक्शन पता ना कौन सा था, उसको गैस बनी हुई थी, उसका बेटा साथ में आया हुआ था। तो वो कह रही ये इंजेक्शन, वो पता नहीं कौन सा इंजेक्शन डेक का था क्या था, बोला वो लगा दे। तो वो उस औरत को ये पता, ये मेरे काम ही नहीं है करेगा, ये मेरे काम नहीं करेंगे, दूसरा लगा दे बीबी, दूसरा लगा दे। मैं शौक हो गया यार। मैं इस लेडीज को इंजेक्शन के नाम भी पता है, भाई ये मेरे काम ही नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि उनकी बॉडी तो हैबिचुअल हो चुकी है उस चीज की। और मैंने फिर, मेरे से रुका नहीं गया ऐसा कोई पर्सन। मैं देख लिया, मैं मेरे वाली कंडीशन है, मैंने उनको इनवाइट किया था। माँ भैया मेरा नंबर सेव करो, और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, मैं इनकी मदद कर सकता हूँ। तो बाद में उनका मैसेज आया था लड़के का, सर हमने ये न्यूट्रिशन लिया है। मैंने फिर उनको एक ही मैसेज डाला, न्यूट्रिशन से रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट के लिए आपको कुछ का शरण में जाना पड़ेगा। मैं भी अकेला लग रहा था, नहीं आया रिजल्ट। और जब मैं कोच की शरण में आया, तो पहले महीने में ही 7 किलो मेरा वजन गया। और हेल्थ इशू तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, मेरे को पता ही नहीं है। मैं तो आज भी जादू की दुनिया में जी रहा हूँ। तो मैं तो सभी को यही कहूंगा कि बने रहो, लगे रहो, बिल्कुल मजा आ जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा भैया, लगे रहो। ये नितिका जी, हाँ, अभी सुमन जी यहाँ से वर्कआउट करके गई है, तो 35 लगभग, तो उनका 5 किलो का रिजल्ट आया है। तो 5 किलो का रिजल्ट, लेकिन वो 24 किलो और वेट है उनका जी, 5 किलो का रिजल्ट दिख नहीं रहा है। तो शायद वो ज्वाइन भी है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार अगर वीडियो ऑन हो तो अपना रिजल्ट शेयर करें। तो बिल्कुल मतलब एक दिन में तो होगा ही नहीं भैया, लेकिन उनको भी वो बात, मैं ऐसे बोलता हूँ एक दिन में नहीं होगा, फिर वो आगे से बोलती है हाँ एक दिन जरूर होगा। तो एक ये बार अगर वो आ सके तो उनसे भी बात करते हैं, ज्वाइन है। नितिक 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 के नाम से है वो, शायद वो काम में लग के गिर जाते हैं, लेकिन वो सुनती रहती है। तो वहाँ थोड़ा सा ज्यादा घर का काम ज्यादा होता है लेडीजों को बड़ा। मैं तो उनको सलूट करूंगा कि वो अपना टाइम निकाल के आ रही हैं, और पूरा डेडिकेशन से। कई बार तो हम भी थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं ड्यूटी की वजह से, लेकिन वो मेरे को गेट पे मिलती, तो उनका हम्म। डेडिकेशन। तो बिल्कुल भाई बने रहो, आप लगातार बने रहो। अब ज्यादा मेरे स्टोरी सुनाऊंगा तो मैं लंबाई हो जाएगा। तो सभी जानते हैं, लेकिन देखो मैंने आज अभी चेक किया 189% हमारे हेल्थ लेवल में। तो वो लेकिन सारे तो नहीं कर पाते भाई, तो करना तो पड़ेगा भैया। जो 189 है ना सर, उसमें से जो अब हमारे 30 लोग ज्वाइन ज्वाइन है, ये 150 जो लोग हैं ना, ये वही लोग हैं जो देखने वाले होते हैं, जो तमाशा देखने वाले होते हैं। वो देखते ही रहेंगे, और ये 30 लोग फिट होकर निकल जाएंगे। आपने एक बार वो मेरी पिछली रिपोर्ट आपने सुनी होगी, उसमें 4 करोड़ मतलब आदमी लाइफस्टाइल वाला है जो मर रहा है। वो वही है, वो जो देखने वाला है। वो जो 4 करोड़ मर रहा है ना, वो अभी 5.5 करोड़ पे पहुंचने वाला है 2030 तक। मतलब उसका ग्राफ है, आप देखोगे प्रॉपरली ग्राफ बढ़ रहा है। वर्ल्ड मीटर्स करके एक वेबसाइट है, आप देखो उस पे वो ग्राफ दिखा रहा है। हर सेकंड में अब इतनी मौत हो चुकी है इस समय हार्ट अटैक से, इतनी मौत किडनी फेलियर से हो चुकी है। वो ग्राफ डेली का दिखाता है, वर्ल्ड मीटर करके है। तो उसमें मैं देख रहा हूँ, और उसमें लिखा भी हुआ है कि 2030 तक जाते जाते 5.5 करोड़ एक साल में आदमी मरेगा। 5.5 करोड़ मतलब देश की जनता नहीं है कि ऐसे देश हैं, 60% देश ऐसे हैं जिनकी जनता है नहीं इतनी। तो ये सारा इंडिया से रहा है, इंडिया चाइना, इंडिया चाइना अमेरिका। ये वही 150 लोग हैं जो देख रहे हैं और सिर्फ वेट कर रहे हैं। अरे वाह यार ये, और 30 लोग फिट होकर निकल लिए। तो समझो आप इसकी मतलब रेशियो यहीं से ही समझ में आ रहा है कि ये तो वो लोग हैं 150 जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं। सोच के देखो वो लोग कितने होंगे जो जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और अनफिट है। ये तो मतलब एक कदम उनसे और आगे हैं, और उनमें से भी फिर पॉपुलेशन आप देखो 60-30 का है। 60-30 भी कहाँ है, 20-80 का फर्क है। तो 80% जनता में रहना है या 20% में रहना है, ये डिसीजन हमें देखना है। 20% में आ गए तो ज्यादा जी जाओगे, बढ़िया जी जाओगे, बढ़िया जी जाओगे। क्वालिटी लाइफ इज इंपॉर्टेंट। ज्यादा जीने से क्या है, कुछ भी नहीं है। अब मेरा एक ड्राइवर था जो मुझे लेकर आया परसों। वो बोला जी मेरी मदर को हार्ट अटैक आ गया परसों। तो मैंने उससे पूछा कि भाई हार्ट अटैक आया तो मुझे थोड़ा सा एक बार बताओगे उन्होंने मतलब उनका लाइफस्टाइल क्या है।
ऐसी चीजों से जानने को मिलता है। वो बच गई, ठीक है। उनसे मैंने पूछा कि लाइफस्टाइल का एक बार बताओगे? बोला जी 6-7 तो चाय पीती है दिन में, फुल मीठे के संग, और अंडरवेट है, कोई ओवरवेट नहीं है। और मैंने पूछा और बताओ थोड़ा सा। बोला कि सोती नहीं है, ज्यादा भजन करती हैं। ठीक है, वो उससे भी समझ में आ गया, भजन वजन करने से नींद नहीं आ रही है, उसको समझना जरूरी है, भजन से जरूरी नहीं है हमें समझना। मतलब उनका स्ट्रेस लेवल है बॉडी में। तीसरा मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा उनका नाश्ता वगैरह ये सब बताओगे कि क्या खाती हैं? बोला उनके सुबह उठते ही तो पराठे चाहिए उन्हें और जो है 5 दफा उन्हें खाना चाहिए, 4-5 दफा खाना चाहिए। ओवरवेट नहीं है वो, मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है उनका। लेकिन जो ये शुगर इनटेक है ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। वो कह रहे थे जब तक उसमें मतलब उंगली लगाएं और उसमें वो चाशनी ना बने चाय में, जब तक वो चाय को चाय नहीं मानती। और हार्ट अटैक आया तो कराने लगी दर्द में, और फिर उसको लेके गए गुरु नानक हॉस्पिटल में। वहां उन्होंने इंजेक्शन लगाया पेट में, खून पतला होने का। समय नहीं मिला उनको, मतलब इतना भी कि भाई बचाव बिगड़ सके। उनको जैसे तैसे लेके गए, एंजाइना बोलते हैं इस सिचुएशन को। लेके गए बीके हॉस्पिटल में। वहां बीके हॉस्पिटल में एक प्राइवेट डॉक्टर बैठता है, वो डॉक्टर भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है हार्ट अटैक के दौरान। उसने उसका फौरन एंजियोप्लास्टी करी, और अब उसको बोल रहा है डॉक्टर के जी अब ये, अब हाँ सुनो। फिर मैंने पूछा डॉक्टर ने अब क्या बताया? कुछ तो बताया होगा कि अब क्या? बोला जी डॉक्टर ने कहा कि तला हुआ नहीं खाना है दूध नहीं पीना है, और हाई कोलेस्ट्रॉल की चीजें नहीं खानी है, चीनी नहीं खानी है। तो मैंने कहा भाई अगर इन चीजों को तुम 50 साल पहले ही अपना लेते तो आज ये सब नौबत आती नहीं। बोला मेरा पिताजी है और उनका, वो चीनी नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, मतलब उनको पसंद ही नहीं है, और वो डेली वॉक करते हैं। मैंने कहा उनकी एज कितनी है? बोला 74 है, और आज तक उनको कोई तकलीफ नहीं आई। देखो हस्बैंड वाइफ है, इतना फर्क है। तो आप अब ये फैसला करो कि 80% में जाना है या 20% में रहना है। ये वो 20% है जो ये हेल्थ लवर्स हैं। और कोई ऐसा शेयर कर सकें जो अपना रिजल्ट? चीनी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि चीनी तो मेरी एक कमजोरी रही है। लेकिन जब से मैंने अमित भाई साहब की जो एजुकेशन सुनी चीनी के बारे में, फील किया है, बॉडी पे ट्राई करा। मैं बीच में ज्यादा चीनी खाने लग गया था। तो आप अगर एक लड्डू खाओगे तो मन करेगा एक और खा लो, एक और खा लो, एक और खा लो। एक दिन में 8 लड्डू खा गया भाई, ऐसे ही। सच में बताता हूँ, मन करता है कि आप एक पूरे दिन चीटिंग करी। फिर मैंने, फिर कुछ न कुछ आया, तब पूरे दिन मन करेगा ये भी खा लूं, मैं ये भी खा लूं, ये भी खा लूं। और अब मैंने वो चीज बंद कर दी। कल बर्थडे था उसका, अपना मानवी का। तो वहां गुलाब जामुन आए हुए थे, तो गुलाब जामुन भी रखे थे। बोले खा ले, मैंने नहीं खाऊंगा भाई। तो अगर मैं खा लिया तो फिर वही काम होगा, मुझे पता है। तो और दूसरा स्टेमिना की बात करूंगा मैं, मेरा स्टेमिना ही बिल्कुल डाउन हो गया था चीनी की वजह से। तो अमित भाई साहब की जो ऐसे ऐसी एजुकेशन है, तो हमने भी इतने दिन हो गए लेकिन हमने भी इन चीजों पे कभी गौर ही नहीं किया। दिनेश सर, मैं भी मतलब समझ रहा हूँ आपकी बात, आप जो कह रहे हो। मैं भी ऐसी था, मुझे भी नहीं पता थी ये सारी चीजें। मैंने भी रिसर्च करी थी, जब मुझे समझ में आई कि ये चल कैसे रहा है सिस्टम। जो चीनी का आप बता रहे हो कि क्रेविंग्स हैं, ये सारी बाद में जब एजुकेशन ली मैंने, जब मुझे समझ में आया यार ये तो डायरेक्टली इंसुलिन से कनेक्टेड है। चीनी खाते ही एकदम क्रेविंग। चीनी छोड़ दो चार, आज अब इस समय जिस समय आज हम बैठे हुए हैं, अगर आप सोच के देखो एक बार, अभी हमारे सामने कोई मीठे कुछ ला के रख दे, हमारा किसी का मन नहीं करेगा खाने का। एक बार शुरुआत कर दो, उसके बाद फिर देखो कैसे इंसुलिन ऊपर जाएगा और कैसे एकदम से बॉडी डिमांड करेगी, और फटाफट हम खाते चले जाएंगे पूरे दिन। कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, वो पूरा हफ्ता ही बेकार हो जाएगा। और एक चीज और है, लोग एक गलती और कर रहे हैं। ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं तो फिर उसके बाद हमें लाइसेंस मिल गया कुछ भी खाने का। ये लाइसेंस बिल्कुल ये मिलेगा ही नहीं कभी भी। एक्सरसाइज का कोई असर नहीं है, कैसा भी कोई असर नहीं है। एक्सरसाइज तो ये समझ लो कि ये सिर्फ बेहतर बनाने की कोशिश है। खेल सारा डाइट का है, एक्सरसाइज है। ऐसे लोग, एक मेरे कजन है, वो बता रहे थे मैं 5 किलोमीटर रनिंग कर रहा हूँ डेली। 5 किलोमीटर रन कर रहे हैं और वेट जो है बढ़ने पे। हो क्या रहा है यार ऐसा? ऐसा क्या हो रहा होगा सोच के देखो आप, कि जो आदमी 5 किलोमीटर रनिंग कर रहा है, यानी 15,000 स्टेप्स काउंट अगर है, और कार्डियो एक्सरसाइज चल रही है, 1 घंटे में 700-800 कैलोरीज बर्न कर रहा है वो आदमी, उसका बॉडी वेट बढ़ रहा है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कर क्या रहे हो भाई तुम? बोला जी मैं एक्सरसाइज करके आता हूँ, और उसके बाद क्योंकि अब एक्सरसाइज करी है तो बॉडी तो डिमांड करेगी कुछ ना कुछ।
बोला फिर मैं खाता हूँ कुछ ना कुछ और उसके बाद फिर मैं खाता ही चला जाता हूँ। अब खाता जो चला जाएगा आदमी तो उसकी कैलोरीज काउंट कहाँ पहुंचेगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो खा रहे हो वो क्या, वो कितना, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझिए। प्रोटीन अगर उसकी जगह उसने लिया होता तो वो क्रेविंग्स मर जाती और फिर देखता वो बॉडी ऐसी ताजमहल की तरह बन के आती। तो है ही ये सारा खेल उसी का ही, शुगर का और उनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो आदत डालेगा ही डालेगा। आज वो बड़े वाले ग्रुप में मेरी वर्कआउट ड्यूटी थी, तो वहां उन्होंने एक चैलेंज चला रखा है, नो शुगर चैलेंज। तो वहाँ वो उसमें लिखते 2 दिन 3 दिन 4 दिन, मैंने वहां मैसेज करा भाई हमारा तो पिछले 6 महीने से नो शुगर चल रहा है, तो कई शौक रहेगी। बोला आप कैसे कर रहे हो? मैं बोला ये तो भाई अपना कंट्रोल करो, शुगर तो डाइट प्लान में कहीं है ही नहीं। उठा के देखो कहीं लिख रखा है भाई गुड़ चीज लिखी है तो बता दो। तुम वो क्यों? शुगर खाने को नेचुरल नॉर्मल समझ रहे हैं, उनका जो नॉर्मल है वो शुगर खाना है नॉर्मल। हमारा नॉर्मल ये है कि शुगर ना खाना इज नॉर्मल और शुगर खाना एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, फर्क है दोनों में। वो कह रहे हैं कि तुमने छोड़ कैसे दिया, हम कह रहे हैं तुमने खा कैसे ली। चलो भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और मैं तो कहूँ सभी धीरे धीरे चलो, इतने ग्रुप में ज्वाइन है, कभी न कभी तो आएंगे मेरे त्रिय वहाँ हॉस्पिटल में जाके आएंगे। तो मैं तो कहूँगा पहले ही आ जाओ मेरे भाई, क्यों? देखो 180 गधों से बढ़िया है 30 घोड़े तैयार हो जाएं। कहना नहीं चाहिए, 30 अगर घोड़े तैयार हो जाएं तो ये अपने आप ही लोगों को फिट कर देंगे। अब ऐसे ही फिटनेस का क्या फायदा जिसमें आ जाए और समय बर्बाद करें, बैंडविड्थ खराब होगी इंटरनेट की, कोई फायदा नहीं है। करो इम्प्लीमेंट तो फायदा है ना। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से, आज एक ग्रुप में मैसेज डाले, भैया अगर आपको 1 सप्ताह का टाइम दिया जाता है, अगर हेल्थ ग्रुप में रहना है तो भैया हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, तुम्हारे हिसाब से ना चलो, हमारा भीड़ मत बढ़ाओ। और अपना जो या तो खुद लीव कर जाओ तो बढ़िया रहोगे। तो लेकिन वो जरूरी है, डेडिकेशन अनुशासन भी हमने जरूर पालन करना है। तो मैं सर से यही रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार मैसेज डाल से हो सकता है वो सुधर जाए, तो वो चीजें जरूरी है। थैंक यू सर। बिल्कुल। बिंदु जी के पास चलें सर एक बार, उनसे हम कभी बात ही नहीं कर पाते, आज शायद बात हो जाए। अमरपाल अंकल जी वेट में है। अच्छा अच्छा। नमस्कार जी, नमस्कार सभी को। अंकल जी नमस्कार। अंकल जी नमस्कार। सबसे पहले हम परम पिता परमात्मा को नमस्कार करते हैं, धन्यवाद करते हैं, उन्होंने इस दुनिया में हमको भेजा है और वो भी भारत भूमि में। फिर हम अपने भगवान, अपने गुरु अजयपाल सर का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने इतनी बढ़िया एक्सरसाइज कराई, मजा आ गया सर। और उन्हीं के द्वारा और उन्हों के उससे हमें ऐसे ऐसे प्यारे कोच मिल रहे हैं, अमित लांबा जी, डॉक्टर साहब, और दिनेश सर, लोकेश सर, और सुभाष जी, और सभी मेरे बड़े भाई हैं, उनका सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सर एक तो सवाल के लिए तो मुझे ये पूछना था, मेरा 67.2 पे मेरा वजन रुका हुआ है। तो सर मेरे कोच ने बताया मुझे कि अब आप ना 1 सप्ताह के लिए खाना शुरू कर दे। तो सर मैंने खाना शुरू कर दिया, तो अब भी वो वहीं पे रुका हुआ है, वो सर डाउन नहीं जा रहा। अंकल जी इसमें आपका आइडियल वेट कितना है? मेरा आइडियल वेट 63 63 हाँ है तो शायद। 4 किलो आपका ओवर है अभी, है ना? जी जी। देखो इसको उसके इसको पहले भी बताया था, लिए वेट लॉस प्लेट्यू बोलते हैं इसको। वेट लॉस प्लेट्यू सबकी लाइफ में आएगा, जो भी वेट लॉस की जर्नी में है वेट लॉस प्लेट्यू आएगा ही आएगा। अभी इस प्लेट्यू को समझते हैं, इसका मतलब क्या है। मान के चलो मेरी बॉडी डिजाइन करी गई है, कुदरत ने डिजाइन करी है 70 किलो के लिए, और मैंने इसको 90 किलो पे पहुंचाया हुआ है। अब मैं 90 से जब मैं 70 पे आऊंगा तो मुझे ये 20 किलो जो काटना है अपनी बॉडी में से, ये बॉडी इसके लिए हैबिचुअल नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि ये 20 किलो जो है ये एक्स्ट्रा था या नहीं था। अब ये जो 20 किलो जब मैं काटना शुरू करूंगा अंकल जी, आप समझना, मुझे अंदर से अपनी बॉडी का फैट यूज करना है इस 20 किलो काटने के लिए। तो बॉडी ने ये फैट जो है जमा क्यों करा था, पहले इस पे चलते हैं।
ये जमा इसलिए करा था कि इसको लगता था कि इसकी जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं कभी दिक्कत आ सकती है, तो ये फैट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मैंने इसको बर्न करना शुरू करा। अब बॉडी को लगा कि ये खा तो रहा नहीं आदमी कुछ भी, कैलोरीज मतलब कम ले रहा है और इसका बॉडी वेट घटने पे है, तो बॉडी क्या करेगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी, उसको बचाने की कोशिश करेगी कि भाई ये आदमी जल्दी से जल्दी कैलोरीज बर्न कर रहा है और इसको रोको कैसे भी करके। तो आपकी बॉडी एकदम से क्या करेगी, स्लो डाउन मोशन में आएगी। इसको बोलते हैं एक तरह से मेटाबॉलिज्म स्लो होना। तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जहां आप जो कैलोरीज ले रहे थे जिसकी वजह से वेट डाउन हो रहा था, बॉडी उसको उसी कैलोरीज पे ले आएगी। इतनी स्मार्ट है हमारी बॉडी, इसको पता है, इसमें इतना स्मार्ट इंटेलिजेंट सिस्टम लगा है, इसको पता है कि 1600 कैलोरी अगर आप ले रहे हो तो इसको 1600 कैलोरी के लायक ही काम कराना है, इससे ज्यादा काम नहीं कराना। इससे ज्यादा कराओगे फटीक फटीक वाली सिचुएशन आ जाएगी, तो 1600 कैलोरी पर लॉक कर देगी। अब आप 1600 कैलोरीज ले रहे हो, 1600 कैलोरीज पे बॉडी ले आई अपने आप को, तो वेट लॉस होना हो जाएगा बंद। अब ऐसा क्या करा जाए कि बॉडी से और वेट लॉस करा जाए? अब ऐसा क्या करा जाए? हम पहली वाली सिचुएशन पे चलते हैं कि बॉडी को अब ऐसा लगाया जाए कि नहीं नहीं आ ज्यादा रहा है पीछे से, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा खाना स्टार्ट करेंगे। खाना जब स्टार्ट करेंगे बॉडी फिर देखेगी भाई इसको तो स्टोर करो फिर से, तो वो फिर से मैकेनिज्म जो है दूसरा वाला स्टार्ट हो जाएगा कि स्टोर कराओ, फैट बढ़ाओ, कहीं दोबारा दिक्कत आ गई तो। अब आपने बॉडी में इंजेक्ट करी कैलोरीज 1800 1900 2000, बॉडी ने फिर से स्टोर करनी स्टार्ट करी 3 4 दिन 5 दिन 8 दिन, फिर एकदम से हमने शिफ्ट करा कीटोजेनेसिस पे, मतलब बॉडी फैट लॉस पे। फिर बॉडी को अब समझने में नहीं आएगा कि भाई कितने पे जाकर रुकेगा ये आदमी, इतने में ही हमारा वेट लॉस डाउन हो जाता है। फिर वो जाके लॉक करेगी जब तक हम आइडियल वेट पे पहुंच चुके होते हैं। ये मैकेनिज्म है इसका, इसको प्लेट्यू बोलते हैं। अब प्लेट्यू का समझना जरूरी है कि आता कब है। कुछ लोगों का जिनका डेल्टा डेल्टा बोलते हैं यानी डिफरेंस, जिसका मान लीजिए 70 किलो पे जाना है और 100 किलो का वेट है, डेल्टा इसका ज्यादा आया, 30 किलो का है, तो इसका प्लेट्यू आएगा देर में। और जिसका है मान लो 70 किलो और वो लॉक हो गया 77 पे या 76 पे, तो उसको 6 किलो कम करना है, इसका डेल्टा कम है, तो इसको ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, इसका डेल्टा जल्दी आ जाएगा, इसका इसका प्लेट्यू जल्दी आ जाएगा। अब आपको जो कोच ने बताई ये चीजें उनको एक तो फॉलो करो। और आप कह रहे हो कि खाने के बाद भी नहीं आ रहा है ना, तो अगर खाने के बाद भी नहीं आ रहा तो आप थोड़ी सी एक्सरसाइज की एक्टिविटी बढ़ा के देखो, बर्निंग वाली सिचुएशन में जाओ। मतलब हम 200 कैलोरीज अगर हम बर्न करते हैं एक्स्ट्रा, तो देखो रिजल्ट आएगा। खाने का जो है उसका रिजल्ट एकदम से एब्रप्ट भी आ सकता है, मतलब एकदम से बढ़ सकती है कैलोरीज, पर वो टेम्परेरी होती हैं। 4 5 दिन 5 दिन 6 दिन में मेटाबॉलिज्म फिर शूट कर जाएगा। कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे कि आपने खाना तो स्टार्ट करा लेकिन आप कैलोरीज नहीं ले रहे उसमें, मतलब खा रहे हो लेस कैलोरीज वाला खाना खा रहे हो आप, कुछ हाई ग्लाइसेमिक वाला खाना खाओ, जैसे आलू हो गए, आप आलू के, मैंने तो मदर को अपने को बताए थे कि पराठे खाओ 3 4 दिन, मतलब तेल ना हो उसमें, आलू की रोटियां खाओ जिसमें हाई ग्लाइसेमिक फूड है वो खाओ। तो चीनी को मैंने मना किया था, लेकिन उनसे कहा था मैंने कि आप थोड़ी सी चीनी वाली चाय भी पियो 2 3 दिन, ये जानते हुए कि ये नहीं पीनी है आगे चल के। तो वो उन्होंने ऐसा ही किया था, एकदम से शूट करी उनकी कैलोरीज और फिर उसको एकदम से काट दिया। तो आप ये ऐसा तो नहीं कर रहे कि आप 1600 की बजाय कुल 1800 ही कैलोरी ले रहे हो, तो एकदम से रिजल्ट नहीं आएगा। फिर एकदम शूट करनी है, कैलोरीज बढ़ानी है, मतलब बेवकूफ बनाना है बॉडी को। फिर एक्सरसाइज की भी काउंट बढ़ा दो, फिर देखो आप एकदम से आएगा रिजल्ट, आएगा, प्लेट्यू हिट होएगा। और मैं मेल्स को कहूंगा कि 1600 1500 कैलोरीज से नीचे नहीं जाना है। आप कैलोरीज गिनती करो, 1500 कैलोरीज से नीचे जाने में फिर बेकार हो जाएगा, फिर मतलब प्लेट्यू जल्दी जल्दी आता चला जाएगा। तो इसलिए साइंटिस्ट ये करते हैं ज्यादातर, जैसे हमारा एक पहला वाला डाइट प्लान है जिसमें रोटी भी है, शाम को एक एक रोटी है शायद उसमें, और सब्जी भी है, दिन वाले में भी वही है। वो डाइट प्लान ज्यादातर साइंटिस्ट यही यही रिकमेंड करते हैं कि अपनी कैलोरीज को मतलब 20% काटो पहले। 20% 30% काटने से आपका मेटाबॉलिज्म भी डाउन नहीं जाएगा और बॉडी वेट लॉस भी होता चला जाएगा। हम क्या करते हैं, वो 1000 कैलोरी वाली मैराथन वाली डाइट पे अगर कंटिन्यूअसली रहेंगे तो प्लेट्यू आ जाएगा, वेट तो लॉस हो जाएगा, प्लेट्यू आ जाएगा जल्दी। फिर आपको पता होना चाहिए प्लेट्यू कैसे ओवरकम करना है। ठीक है अंकल जी, और इसमें कोई डाउट आए तो आप पूछना। आप हाई ग्लाइसेमिक फूड खाओ 2 3 दिन। मेरा बढ़ा तो है पर एक केजी बढ़ा है, 66 से 67 हुआ है, उससे आगे ना तो बढ़ रहा ना घट रहा। नहीं बढ़ाया तो अच्छी बात है, वो तो इसका मतलब 5500 कैलोरीज बढ़ी हैं आपकी। कितने दिन में बढ़ाया वो 1 किलो? ये आज
या 5 दिन 7 दिन ऐसा बता दो। सर 1 तारीख को जब बीट किया था तो 66 था मेरा, और अब मैं 3-4 बार किया है तो ये इसी पे रुका हुआ है, लॉक लगा हुआ है। हाँ तो वही है, फिर आपकी डाइट मैं कपिल को बताऊंगा, और सर से भी एक बार डिस्कशन कर सकते हो, अजयपाल सर से, सर बता देंगे कैसे होगा, हो जाएगा। सुभाष सर के पास चलेंगे एक बार। सर सुभाष सर को अनम्यूट कर दो, उनका हैंड रेज है। सर नमस्कार सभी को। सर जैसे अमित सर ने अभी डाइट के बारे में बताया, तो मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब मैंने इधर ज्वाइन किया तो मेरे को गांव में एक बार स्टोन हो गया था। तो फर्स्ट टाइम कुछ ऐसी इलनेस हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसको खत्म करना है मेरे को किसी भी तरह, जल्दी से जल्दी। तो किसी ने बता दिया कि जो नींबू का रस होता है, वो 1 किलो नींबू का रस कांच की बोतल में डालो, और जो कौड़ी खेलते हैं पासे वाली, वो 8-7 कौड़ी उसमें डालो, और उसको 24 से 48 घंटे रखो, और वो उसमें डिजोल्व हो जाएगी। वो आपको खाली पेट लेना है, कप में डाल डाल के। तो सब मैंने वो शुरू कर दिया कि वो पथरी मेरे को गायब करनी है हर हाल में। और एक वो चूना जैसा आता है जो खैनी में मिलाते हैं, ऐसा चूना टाइप आता है, वो भी किसी ने बोला, वो भी ले लिया। और एक बल्बरिस करके कुछ आती है जर्मनी की, अल्कोहल इसमें रहता है, वो कप में 1-2 ड्रॉप डाल के पानी मिला के पीते हैं। तो ये सभी 3-4 मेडिसिन मैंने एक साथ ले ली। उसके बाद मेरे को पेट में दिक्कत होने लगी, और जो मेरे दांत है ये किरकने लगे, बाल है वो वाइट होने लगे, और जो ज्वाइंट है उनमें पेन होने लग गया। मैं डॉक्टर के पास गया, आरवी हॉस्पिटल में गुड़गांव। वो बोला भाई आपकी जो आंत है उसमें पस बन गया है, और वो कट के अभी यूरिन के थ्रू वो आने लगी है, और जो किडनी है वो स्टोन आपकी चली गई है, कुछ भी नहीं है। 5 mm की थी, दूसरी 5.2, एक 3 पॉइंट कुछ की थी, वो सब स्टोन तो साफ हो गई, लेकिन किडनी और आपकी आंत है वो खराब हो गई है। तो मैंने पूछा भी क्या इलाज इसका, तो उधर डॉक्टर कोई ढंग का था नहीं। बोला मेदांता में दिखाओ, मेदांता में दिखाया, उधर भी कुछ सोल्यूशन नहीं हुआ। फिर मैक्स में गया मैं, तो मैक्स में तो एक डॉक्टर ने तो मेरे को बोल दिया भाई तुम्हारा साइकोलॉजिकल है, क्योंकि मेरे को इधर ये भी होना लगा। मैं इधर से स्पेशल उधर चेक कराने गया था सर। इधर में जैसे ही लेटता था तो मेरे कंठ में कुछ ऐसा भर जाता था एकदम, और पानी पानी निकलता था। रात में 2 बजे 3 बजे ऐसे होने लग गया था। मैं बिल्कुल मतलब परेशान हो गया था, और घर वाला इधर कोई था नहीं, खाना खुद बनाना वो सब आदत थी नहीं मुझे, तो मतलब बहुत समस्या हो गई। तो मैक्स वाले डॉक्टर ने बोला भाई अभी तुम्हें साइकोलॉजिकल है। तो एक मैं सही बताऊंगा, वो डॉक्टर काफी एक्सपीरियंस था, 56-57 ईयर एज थी उसकी, लेकिन एक यंग डॉक्टर अमित भाई जैसा ही था वो, बिल्कुल आपकी एज का था। उन्होंने बोला भाई साइकोलॉजिकल नहीं है, आपकी जो डिस्टरबेंस है अंदर उसकी वजह से आपकी बोन्स बांस की जो वो ड्राई हो गए हैं, हेयर भी खराब हो गई है, टीथ वगैरह है वो ये रिकवर होंगे लंबे टाइम में, और आपको एसिडिटी नहीं है, हाइपर एसिडिटी हो गई है, वो उसका पता नहीं होता है। तो उसने 4-5 मेडिसिन दी, लेकिन मैंने भी फिर सोचा कि मैंने सच बता रहा हूँ 1 साल तक मैंने सोचा था कि बिल्कुल सिंपल खाना खाना है, और कुछ इधर उधर का नहीं खाना है। मैंने सुबह अपनी सर डाइट चेंज की। पहले ज्यादा नॉलेज थी नहीं, क्योंकि कम्युनिटी से तो अभी जुड़े, तो अभी ज्यादा नॉलेज होने लगी डाइट वगैरह की। सुबह में 1 अनार 1 सेब खाता था, उसके बाद 5 अनाज मैंने रूल बनाया हुआ था, भिगोता था। गेहूं भी जिसमें भिगो के खाता था मैं, गेहूं, ज्वार, मूंगफली, चना, मूंग, ये सब बिल्कुल सिंपल डाइट पे, कि 1 साल तक मेरे को यही चलाना है। और किसी ने सर सुजेस्ट किया कि गोमूत्र भी आप ले, तो गोमूत्र मैंने लिया, मुझे पता नहीं कितना लेना है कितना नहीं। उसकी भी मैंने ज्यादा लिया तो मेरा दिमाग घूमता था सर, बहुत ज्यादा चक्कर आने लगता था, उससे सर दर्द हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई थी अंदर। तो आप यकीन मानना सर, वर्कआउट में करता था, एक ब्रह्मी योगा करता था, जो गले में मेरे को दिक्कत होती थी, ऐसा लगता था हर टाइम कुछ अटक रहा है। तो मैं 7-8 महीने में, साल भी नहीं 7-8 महीने में डाइट की वजह से ठीक हो गया सर। फिर उसके बाद मैंने, सच बता रहा हूँ सर, एक्सपेरिमेंट भी करके देखा कि मैं कभी फिर से मेरे कॉम्प्लिकेशन है या नहीं है। बस मेरा ये हो गया सर, जो बाल दाढ़ी वगैरह है ये सब तो वाइट हो गए थे उसी टाइम, 2-3 महीने के अंदर ही। लेकिन उसके बाद मैंने एक बार ठंडा भी पी के देखा, और एक बार अल्कोहल भी देखा कि है कि नहीं कॉम्प्लिकेशन, लेकिन वापिस गया, चेक कराया, तो मेरा सब कुछ ठीक मिला सर। तो जैसा आपने बताया सर, जो डाइट का रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक सब पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं मिरर के सामने खड़ा होकर सोचता था कई बार, यार तेरे ये चीज खराब हो गई है, बाल खराब हो गए हैं,
दांत टूट गए हैं और झुर्रियां आने लगी है चेहरों पे, इधर भी आने लगी थी सर, क्योंकि बहुत ज्यादा वीक। लेकिन मैंने वर्कआउट शुरू किया और सामने खड़ा होकर मैं पॉजिटिव देखता था, हाँ मेरी पॉजिटिव मतलब ये मेरे अच्छे कंधे अच्छे होने लगे हैं, चेस्ट अच्छे होने लगी, तो ये चीज मैं सोचने लगा धीरे धीरे, मतलब सेल्फ मोटिवेटेड होके। और भगवान की दया से मैं ठीक हुआ और अभी इस कम्युनिटी से जुड़ा हुआ, तो इसीलिए जुड़ा हुआ सर, मेरे को बहुत आनंद आ रहा है, और कि कोई भी अनफिट ना हो। और अभी मैंने सर, जैसे अमित सर कह रहे थे कि कोई टारगेट होना चाहिए, तो मैंने अपने 50 ईयर का टारगेट लिया हुआ कि 50 ईयर की एज तक, अभी मैं क्रिकेट खेलता हूँ इधर, फुटबॉल भी कभी खेल लेता हूँ अपनी कस्टम टीम में हूँ सर मैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 50 ईयर एज तक इसी स्पीड के साथ खेलूँ, इससे स्पीड कम ना हो मेरी। और उसके आगे का टारगेट सर आगे देखेंगे, लेकिन 50 ईयर तक मैंने सोचा हुआ है कि मैं बिल्कुल इसी प्रॉपर स्पीड से खेलता रहूं। तो सर थैंक यू वेरी मच सर। देखो यही कितना कहना बढ़िया एक्सपीरियंस, कितना बढ़िया एक्सपीरियंस शेयर करा है, और ताली बजाएंगे हम स्पेशली उनकी। देखिए लाइफ की जर्नी उन्होंने शेयर करी है, और ये एक्सपीरियंस, जब भी तो हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस से सीखना है, सक्सेस स्टोरी से सीखना है। जो इन्होंने चीजें बताई, गलतियां हो जाती हैं, डाइट में गलती होगी, पता नहीं था कैसे हमें ये चीज लेनी है, गलती सबसे होती है, पता ही नहीं चलता हमें, आधी इंफॉर्मेशन तो थी नहीं। ये तो अब इंटरनेट आया, भला हो इसका, जो हमें पता लगने लगा। नहीं तो हमारे कोच, मेरा कोच थे बॉडी बिल्डिंग के, वो कहते थे पेट एक मिठाई दूध में उबाल के पियो, केले खाओ 8-8 केले, ठीक है, 20-20 अंडे खाओ। मतलब पता ही नहीं था कि हम कर क्या रहे हैं, नॉलेज तो जीरो थी। लेकिन अब जैसे जैसे अब ये सक्सेस स्टोरी सामने आ रही है, इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि क्या चीज नहीं करनी है। नहीं एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर तो लाइफ छोटी पड़ जाएगी, इतना एक्सपेरिमेंट है करने के लिए। तो और अमित अमित देखिए, 1 मिनट में बीच में लूंगा। सुभाष, जो आपने बताया ना कि कोडी और नींबू, ये बड़ा ही खतरनाक हो जाता है अगर हम क्वांटिटी से ज्यादा ले लेते हैं तो। यस हम हमारे यहाँ दिनेश जानते होंगे, जो एक धर्मेंद्र है अपने यहाँ, जो ऊंचा गांव सीआईए में भी था, यहाँ डीसीपी क्राइम के पास था, जो आपने देखा होगा, उसे चला भी नहीं जाता था, वो बिल्कुल ठीक ठाक था, उसको पथरी थी इसी तरह, और किसी ने बता दिया कि कोडी और नींबू ले लो, और वो 3 दिन में ही जो है कि करीब करीब 1.5 किलो नींबू का रस पी गया था। 3 दिन सर ही मेरा लिया था भी उसने, ऐसा और वो 3 दिन में ही हॉस्पिटल पहुंच गया था। आपकी गनीमत है कि आपने वो धीरे धीरे लिया और आपको रिकवर कर गए। उसको रिकवरी करने में मेरे ख्याल से 4-5 साल से तो मैं देख रहा हूँ, अब वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा है, नहीं तो वो चला भी नहीं जाता था उससे, ऐसी बुरी कंडीशन होगी। दिनेश आपने देखा भी होगा उसको चलते फिरते, मतलब सर, मेरे भी जॉइंट वगैरह बोल गए थे सर, बिल्कुल। ये तो अभी मतलब भगवान की दया से रिकवर हो गया। मैं वर्कआउट योगा वगैरह चालू रखा और डाइट ठीक रखी, जैसे अमित सर बता रहे कि डाइट का बहुत अहम रोल है, तो ये चीज अब समझ में आती है कि किस वजह से मैं इस स्टेज पे फिर से आ गया। और अब मैं जुड़ा रहता हूँ। अभी शुरुआत में मैंने ज्वाइन किया ना सर, तो थोड़ा महसूस होता था, लेकिन अभी धीरे धीरे होते होते, जैसे डाइट को समझते समझते, खाना चेंज होते होते, अब मेरे को बिल्कुल मतलब कुछ भी फील नहीं होता, फ्री फ्लो में रहती है बॉडी। एक न्यूट्रिशन भी मैं लेता हूँ तो मतलब बहुत अच्छा फील होता है सर अभी। देखिए, ये चीजें हमने एक्सपेरिमेंट, ठीक है, वो अगर किसी नॉलेज वाले बंदे की देख रेख में कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वो हम अपनी तरफ से कुछ बढ़ जाते हैं कि ये सोचते हैं कि जल्दी खत्म हो जाए और उसमें एक्सेस में हम कर लेते हैं, वो चीजें हानिकारक हो जाती हैं। नींबू में आप अगर देखोगे तो जो कोडी होती है, जो आपने बताई है, वो कोडी एक जो है कि हड्डी की तरह ही होती है, बिल्कुल एक पत्थर जैसी होती है, और वो आप उसके अंदर डाल दो नींबू के जूस के अंदर, आप कुछ दिन बाद उसको देखोगे डिजोल्व हो जाती है उसके अंदर वो। इन्वॉल्व हो जाता है। पर अगर आप उसमें लोहे की सुई डाल दोगे आप नींबू के जूस में, और 2-4 दिन बाद देखोगे तो वो खत्म हो जाएगी, वो ये नहीं पता कहाँ गई, वो डिजोल्व हो जाती है। तो बहुत ही हार्ड जो है कि उसके अंदर, मैं ये कहता हूँ कि उसकी नेचर होती है, वो हर चीज को डिजोल्व कर देता है। इसलिए नींबू हमें लिमिटेड मात्रा में ही जरूरत होती है उसकी बॉडी को। अगर हम कोई भी चीज एक्सेस में देंगे तो दिक्कत पैदा करती है। देखिए, मैं एक छोटी सी बात और बताऊंगा, मेरा कजन मेरे से भी 3-4 साल छोटा था, वो बिल्कुल सगा, मेरे चाचा का लड़का। मैं अभी यहाँ ज्वाइन तो नहीं है मेरा कोई ऐसा जो जानता हो, उसको भी यही समस्या थी। वो भी कोडी, और ये पता नहीं घर वालों को बिना बताए उसने, उसको पथरी का दर्द रहता था, और बिना बताए वो नींबू और कोडी लेता रहा, लेता रहा, लेता रहा, लेता रहा, और लास्ट में कंडीशन ये आ गई कि वो हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और 1-1.5 महीना तक हॉस्पिटल में रहने के बाद वो डेड हो गए। उसकी पेनक्रिया खत्म हो गई, पेनक्रिया जो है कि बिल्कुल ही जीरो हो गई। वो यहाँ अपने इसमें मैदानता में भी रहा, फिर उसके बाद जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल है जो हमारा, उसमें भी रहा था, फिर उसके बाद वो चला ही गया। तो बहुत ही खतरनाक बन जाती है सिचुएशन कई बार, हमें ये ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करने। कोई भी चीज अगर आप ले रहे हो किसी एक्सपर्ट की नॉलेज में, बिल्कुल जो है कि सही ढंग से लेते हैं तो उसका फायदा होता है। लेकिन कई बार हम पथरी के लिए बहुत सारे लोग देसी दवाई ले लेते हैं, लेकिन देसी दवाई आप लो तो उसको थोड़ा सा, जो जिसको उसकी नॉलेज है उसकी देख रेख में लो,
जो नॉर्मल क्वांटिटी होती है उसी में लो, तो इसको अपने ऊपर कई बार एक्सपेरिमेंट खतरनाक हो जाते हैं। तो जो सुभाष भाई बता रहा है कि दांत क्रैक होना शुरू हो गया था, ये तो ये चीजें होती हैं। कंटिन्यू कीजिए अमित। एक और स्टोरी मैंने सुनी थी, एक ऐसी एक्सपेरिमेंट की। एक बाबा थे, आपने सुना हो, कोविड में उसने एक दवाई बनाई थी कि भाई ये ले और सारे लोग ठीक हो जाओगे कोविड में। वो बाबा जो थे वो पहली वेव में निकल लिए। तो एक्सपेरिमेंटेशन खतरनाक होती है। तो एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करनी है बॉडी में, सक्सेस स्टोरीज से सीखना है। सक्सेस स्टोरीज में सीखो। अब दिनेश जी सामने है, बढ़िया सक्सेस स्टोरी है। मैं तो ये कहता हूँ, जो बन गया ना फिट, उससे पूछो कि भाई तूने क्या करा था, और जो अनफिट है उससे ज्यादा पूछो कि तू क्या कर रहा है भाई, वो नहीं करूंगा मैं। वो ज्यादा जरूरी है। तो जब मुझे कोई दिखता है बीमार, मैं तो उससे सबसे पहले ये पूछता हूँ, भाई आप करते क्या थे, कैसे करते थे, क्या होता था। वो यहाँ कान गांठ लेता था कि भाई यही नहीं करना। बिल्कुल, देखिए दो तरह के पर्सन होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। एक तो ऐसा होता है जो खुद ठोकर खा के ठीक होता है, एक दूसरा आपके जैसे जो हमारे एक दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो दूसरों से सीख लेते हैं कि भाई उसको ये गड़बड़ हुई थी तो इसकी वजह क्या है, पूछ के ये काम नहीं करना। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं मेरे जैसे अनपढ़ कि यार ये चीज एक्सपेरिमेंट तो करके देखना चाहिए कि ऐसा होता भी है कि वैसे ही बकवास कर रहा है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हम करने लग जाते हैं ये ठीक नहीं होते। फिर भी देखिए मैं तो यही कहूंगा, अपनी डाइट डाइट का बहुत बड़ा रोल है। डाइट को जिसने समझ लिया, समझो कि फिटनेस उसने हासिल कर ली। जिसने डाइट को इग्नोर कर दिया, फिटनेस आपकी आपको इग्नोर कर देगी। डाइट का डायरेक्ट कनेक्शन कनेक्शन है, एक्सरसाइज का रोल ज्यादा नहीं है। बहुत ठीक बताया अमित ने कि एक्सरसाइज का इतना रोल नहीं है। एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी को शेप अच्छी दे सकती है। आपकी कैलोरी जो बर्न कर रहे हैं, कैलोरी जो हम एक कैलोरी बर्न के प्रोसेस में या वेट लॉस के प्रोसेस में, उसमें हमारी हेल्प करती है ताकि वो थोड़ा जल्दी हो जाए। इससे ज्यादा रोल नहीं है एक्सरसाइज का। लेकिन एक्सरसाइज का हम ये सोचते हैं कि सब कुछ एक्सरसाइज से होता है, नहीं होता भाई। ये दिनेश हमेशा कहते हैं कि मैं 2016 से लग रहा था, नहीं हुआ। नहीं होता। एक्सरसाइज का रोल सिर्फ इतना ही है, आपके मेटाबॉलिज्म को हाई रखेगी, आपकी जो कैलोरी बर्न है उसको बढ़ा देगी, और आपकी बॉडी को अच्छी शेप दे देगी, आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। ये तीन चार चीजें ही करती है एक्सरसाइज। आपका वेट कंट्रोल, आपकी जो विजरल फैट है, इंटरनल फैट है, उसको कम करना, आपके ऑर्गन्स को फिट करना, ये आपकी डाइट का रोल है। और जब आपके ऑर्गन्स, हमेशा कहता हूं मैं, फिट हैं तो आप फिट हैं। तो बहुत बढ़िया सर आज की। मेरा भी एक सवाल है, मेरा एक सवाल है आपसे, जो जी। मैं पूछना चाह रहा था। सर एक बात बताओ, जो ये मैंने जब से न्यूट्रिशन लिया था, मुझे मतलब ये गैस की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो कौन सा वो है जो हमें ये इसमें हेल्प कर रहा है, मैं वो जानना चाहता हूँ। देखिए सबसे बढ़िया तो है इसमें हमारा ए फ्रेश। ए फ्रेश जो हम लेते हैं वो हमारे डाइजेशन को मजबूत करता है। दूसरा सबसे मेन रोल अदा करता है फाइबर। जो हम एक्टिवेटेड फाइबर ले रहे हैं, किसी को कब्ज होती हो, किसी को गैस बनती हो, डाइजेशन ठीक नहीं रहता हो, खट्टी एसिडिटी होती हो, जब आप एक्टिवेटेड फाइबर स्टार्ट करेंगे आप देखेंगे कि उस वो डिजोल्व हो जाएगी आपकी कुछ ही दिन में। क्योंकि हमारे जो आते हैं उनमें डाइजेशन के लिए फाइबर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम फाइबर नहीं लेते, हमारा जो खाना है उसमें फाइबर की बहुत कम, हमें डेली की डेली 25 ग्राम से लेकर 35 ग्राम तक वो चाहिए होता है फाइबर। और हमारे खाने में फाइबर नहीं होता, इस वजह से ये दिक्कतें आती है। जब हम एक्टिवेटेड फाइबर, आपने देखा होगा आपकी डाइट में दो दो बार है, किसी किसी को ज़्यादा दिक्कत होती है तो 3 बार भी हो जाता है वो। आप इसकी 6 टैबलेट तक ले सकते हैं एक दिन में। अगर किसी को ज़्यादा ही दिक्कत हो, किसी को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होती हो, तो ये एक्टिवेटेड फाइबर जो है ये इनसोल्यूबल फाइबर है। ये हमारे जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनके लिए खाना है, और हमारी आंतों की सफाई करने में हेल्प करता है। और आप देखेंगे इसको यूज करते ही आपको ये समस्याएं, गैस की, कब्ज की शिकायत समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसका पीछे साइंस है, ये ऐसे ही नहीं है। ये खाना बिल्कुल साइंटिस्ट ने डिजाइन किया है। ये किसी नंदू हलवाई की दुकान से नहीं बना कि कोई किसी ने भी उठा के मिठाई बना दी, उसमें किसी ने अपनी मर्जी से मीठा डाल दिया, अपनी मर्जी से कुछ जो जायका बढ़ाने के लिए कुछ भी मिला, ऐसा नहीं है। सब कुछ साइंटिस्ट ने बनाया। और देखिए इसकी क्वालिटी देखो, क्वांटिटी देखो आप इसकी, जो एक डिजाइन बनाया है उन्होंने इनका, कि डायरेक्ट अपने कस्टमर को देता है। इसमें मिलावट की गुंजाइश ही नहीं रहती। कंपनी डायरेक्ट, आपने अपनी आईडी बनाई, कंपनी डायरेक्ट आपको घर डिलीवर करती है। ये नहीं कि बीच में कोई खरीद के लाया, कोई उसको आगे दुकान पे सप्लाई होगी, किसी स्टोर पे आएगा फिर आपके पास आएगा, ऐसा नहीं है। मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं है। अनटच्ड आता है बिल्कुल ये, और बहुत बढ़िया रिजल्ट इसके इसीलिए अच्छे हैं। ज्यादा है सर इसीलिए आपको ये। याद हो,
आपको याद हो, मैंने आपको एक बताया था कुछ दिन पहले, एक मेरा दोस्त ऑस्ट्रेलिया में, जिसने, हम दोनों ने एक साथ डाइट स्टार्ट करी थी, उन्होंने दूसरी ब्रांड का स्टार्ट करा था। कल उनका मैसेज आया कि आई क्विट, मतलब वो गिव अप कर गए। तो मेरे पास उनका ये मैसेज आया कि भाई मैं इंडिया आऊंगा तो मुझे न्यूट्रिशन सही करना है, क्योंकि उसने मेरे स्टेटस देखे थे, वो मैंने लगाए थे। तो वो आई क्विट कर गया, मतलब ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का प्रोटीन और ये सब लेने के बाद गिव अप कर गए। नहीं होता। देखिए प्लांट बेस्ड है ये, बिल्कुल ही टोटली प्लांट बेस्ड चीजें हैं, और प्लांट से अच्छा हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। हमारी बॉडी को डिजाइन ही इस टाइप से किया गया है, भगवान ने किया है। देखिए हर बॉडी का डिजाइन होता है। एक शेर है, जो अब जो लॉयन है उसको अगर हम घास खिलाएंगे तो वो नहीं जी पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी भगवान ने बनाई कच्चा मांस खाने के लिए। तो हमारी बॉडी जो भगवान ने बनाई है, वो हमारी बॉडी घास फूस और पेड़ पौधों से जो चीजें बनती हैं वही खाने के लिए डिजाइन की है हमारी बॉडी। लेकिन हम जो है कि उल्टा करते हैं। हम जो मांस भी खाते हैं लोग, नॉन वेज भी खाते हैं। देखिए जो आपने देखा होगा, सिर्फ दांतों के डिजाइन से ही पता चल जाता है कि आपके लिए क्या खाना है। आप शेर के दांत देखोगे तो उसके अलग होते हैं, क्योंकि उसको चीरना फाड़ना होता है, तो वो अलग तरह के होते हैं। हमारे दांत अलग तरह के होते हैं। हमने सॉफ्ट खाना लेना होता है, तो हमारे दांत भी उसी टाइप के बने होते हैं। लेकिन हम जो है कि स्वाद में या कुछ भी करके उसको उल्टा सीधा खाते रहते हैं, तो उसका नतीजा है हमने प्लांट बेस्ड चीजें ही लेनी है। पौधों से जो जो भी चीज तैयार होती है वो हमारे लिए बेस्ट है। पौधों में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, पौधों की क्वालिटी है ये। सिर्फ एनिमल्स में और ह्यूमन बॉडी, इसी में कोलेस्ट्रॉल होता है। पौधों में कोलेस्ट्रॉल भगवान ने बनाया ही नहीं। बिल्कुल। तो हमने प्लांट बेस्ड, ये टोटली फॉर्मूला जो हर्बल लाइफ का है, सारा का सारा प्लांट बेस्ड है। हर चीज आपको पेड़ पौधों से तैयार की जाती है। आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ोगे ना, कभी देखना, गूगल पे सर्च करना, कैलिफोर्निया में कितनी बड़े एरिया में ये खेती करते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से कई बार क्वेश्चन करते हैं कि जब इतना सब कुछ खराब है तो ये इतना बढ़िया कहाँ से आ गया। इसको आप सर्च करो, ये कहाँ तैयार होता है, इसके लिए क्या क्या रेस्ट्रिक्ट जो है कि वो नियम बनाए हुए हैं। जहां पे इसकी खेती होती है उसके ऊपर से एरोप्लेन गुजारना भी मना है। आप पढ़ना इसकी डिटेल, पूरी डिटेल गूगल पे है इसकी, सब कुछ पूरी हिस्ट्री दे रखी है, कहाँ से स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, क्यों स्टार्ट किया था। बहुत ही इंटरेस्टेड है आप इसको सुनोगे तो। मार्क ह्यूज ने ये स्टार्ट किया था, और क्यों स्टार्ट किया था, उनकी मम्मी एक्ट्रेस थी। ओवरवेट होने की वजह से उनको फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया था, और उन्होंने अपने आप को स्लिम करने के लिए कोई दवाई खा ली थी, और उस दवाई की ओवरडोज की वजह से वो एक्सपायर हो गई। तो उन्होंने सोचा कि यार जब वेट की वजह से, वेट कम करने की वजह से वो एक्सपायर होगी, तो मैं कोई ऐसी चीज बनाऊंगा कि इसका कोई इफेक्ट, साइड इफेक्ट ना हो और फिट रहे। तब उसने ये पेड़ पौधों से, हर्ब से तैयार किया, और अपनी दादी के ऊपर सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया। उनकी दादी जब उससे फिट हुई, तो फिर उन्होंने आगे इसको जो है कि लोगों में बांटा, और उसके बाद इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट जुड़े। उन्होंने इसमें जो बदलाव करने की जरूरत थी वहाँ बदलाव किए, और आज हमारे सामने है ये। 95 कंट्रीज में चल रहा है। ये नहीं है कि हम इसको अपने घर पे बना रहे हैं। अगर ये खराब होता तो ये वहीं पर बंद हो जाता। 95 कंट्रीज तक नहीं आने देती कोई भी सरकार इसको। सरकार से अप्रूवल होके FSSAI हमारे जो इंडिया की के हमारे अनूप मिश्रा, डॉक्टर अनूप मिश्रा हैं, आप लोग उनकी भी डिटेल जानते होंगे, आप पढ़ सकते हैं आप गूगल पे। वो इस कमेटी के सदस्य हैं जो इसको अप्रूवल देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसे ही है कि वो किसी ने कुछ भी इसमें पीस के बना दिया। लेकिन मैं एक चीज और कहूंगा, आपने हमेशा अपनी आईडी से ही परचेज करना है। गूगल, ये अमेजोन पे या और किसी भी साइट पे ये चीजें, इनकी डुप्लीकेसी मिलती है। लेकिन कंपनी के आप देखोगे उसके ऊपर लिखा होता है कि हर्बल लाइफ कंपनी किसी भी ई कॉमर्स साइट पर अपने प्रोडक्ट सेल नहीं करती। वो डायरेक्ट अपने कस्टमर को सेल करती है। तो आपने अपनी आईडी से ही लेना है। बगैर आईडी के अगर आप ले रहे हैं, अगर अमेजोन से खरीद रहे हैं, कहीं से खरीद, देखिए हमारे यहाँ से आज जुड़े भी होंगे, अशोक कुमार के नाम से, वो बताते भी हैं मेरे को कि वो कश्मीर हो जी, उन्होंने एक बीच में Formula 1 मंगा लिया अमेजोन से। तो ये कह रहे जी उसको जब पिया तो पहली बार में ही ऐसा लगा जैसे आटा पी रहे हैं घोल के। तो ये बहुत बार अखबारों में भी आती है कि भाई वो वहां अमेजोन से मंगाया था, उसमें मक्के का आटा निकल गया। तो ये चीजें आपने अपनी कंपनी से ही मंगाना है, अपनी आईडी से मंगाना है। उसके बिल, पक्का बिल आता है, GST लग के आता है। उसके अंदर उसका QR कोड होता है। ऐसे नहीं होता कि किसी ने कुछ भी ठाक के दे दिया। आप उस QR कोड को, डब्बे को सर्च करेंगे तो आपके बिल के ऊपर वही सीरियल नंबर उसका मैच करेगा। तो बड़ा एक सिस्टम बनाया गया है बहुत बढ़िया ढंग से। तो हमने, देखिए महंगा 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 सब कहते हैं,
भाई अच्छी चीज तो महंगी आएगी, अगर क्वालिटी से समझौता करोगे सस्ते के चक्कर में तो दिक्कत आएगी। उस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करी है कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। किसी को लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो मत लो, लेकिन क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है, इसीलिए रिजल्ट आते हैं, इसीलिए बेस्ट है वो। आप गूगल पे, मेरी मत मानो, आप गूगल अभी सर्च करना, उस पे बोलना वर्ल्ड नंबर 1 हेल्थ में या वेट मैनेजमेंट न्यूट्रिशन, इतना बोल देना, वो रिप्लाई देगा आपको गूगल। वो खुद ही देख लेना आप बाद में लीव करके। तो थैंक यू, आज का ये मेरा टॉपिक था। और रही बात महंगे सस्ते की, तो मैं बता रहा था, कल भी बताया था मैंने, सुपरवाइजर बनी है ज्योति, 50% डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट होता है 50% कंपनी की तरफ से, वो अचीव कर लिया उन्होंने। तो ये आप भी कर सकते हैं। इसका प्रोसेस जानने के लिए आप अपने कोच से बात कर सकते हैं। छोटा सा, इतनी बड़ी चीज नहीं है ये, छोटी सी चीज है, कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। बहुत बढ़िया आज आपने वर्कआउट किया, बहुत बढ़िया एजुकेशन हमारे अमित भाई ने बातों बातों में दे दी, और बहुत बढ़िया हमने जो जिनों के क्वेश्चन थे उनसे नई चीजें सीखने को मिली है। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार।